नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आज आई है। परिषदीय विद्यालयों को मर्ज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि जो सीएम महोदय के द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अपने जो है वक्तव्य के में यह बात कही गई थी कि जो परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ छात्र संख्या कम है एवं महानिदेशक महोदय के द्वारा इसमें जो स्थानांतरण किया जा रहा है, उसमें भी जो मेन रूप से जो इस समय स्थानांतरण किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है जो पीटीआर यानी छात्र शिक्षक अनुपात है, जो उसको पूरे यूपी के अंदर उसको ठीक करना। इसीलिए स्कूलों को मर्ज करने की कार्यवाही जो शुरू की गई है, ये बीएस से महोदय का आदेश है। जनपद मथुरा इन्होंने आदेशित किया है कि ये जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 13 जून 2025 को ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, मंडलायुक्त जिलाधिकारी महोदय मथुरा के साथ अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए थे। उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के ऐसे विद्यालय चिन्हित करें हैं जिनमें छात्र नामांकन 20 या 20 से कम है। यानी कि जिन विद्यालयों में नामांकन संख्या यानी बच्चों की छात्र संख्या जो है वो 20 है या उससे कम है, तो ऐसे विद्यालयों को निकटतम विद्यालय के साथ पेयरिंग यानी कि मर्ज कराने का प्रस्ताव दिनांक 16/6/2025 को प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह जो जनपद के जो मथुरा के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, सभी को आदेशित किया गया है कि दिनांक 16/6/2025 को प्रत्येक दशा में ऐसे विद्यालयों की सूचना उपलब्ध कराई जाए जहां नामांकन 20 या 20 से कम है। यानी कि ऐसे विद्यालयों को जो उनके नज़दीकी विद्यालय होगा, यानी कि ग्राम पंचायत में यदि 2 या 3 विद्यालय हैं, उनमें से एक विद्यालय में नामांकन 20 या 20 से कम है, तो ऐसे विद्यालयों को उनके जो नज़दीक विद्यालय है वहाँ मर्ज कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे वहाँ नामांकित हैं, जितने भी बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं, उन बच्चों को उन विद्यालय में पर नज़दीकी विद्यालय में जहाँ उस स्कूल को मर्ज किया जाएगा वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना होगा। तो आप सभी को बताते चलें कि जो बेसिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के होते हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। उसी सुविधा की वजह से वो बच्चे उन विद्यालयों में नामांकन कराते हैं। उन विद्यालयों में नामांकन कराने के बाद बच्चों को विद्यालय रोज़ाना भेज सकें। अभिभावक ही उनको जागरूक करते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। तो जो अध्यापक हैं उनकी तरफ उनको जागरूक किया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो पास के विद्यालय में नहीं आते तो दूर जो वो स्कूल हो जाएगा तो वहाँ वो कैसे जा पाएँगे? यह बड़ी समस्या है। जो अन्य विभाग हैं उन विभागों में भी जो इस तरह का जो ये प्रक्रिया है शुरू हो रही है, लेकिन जो बेसिक विद्यालय हैं उनमें यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके द्वारा बीएससी मथुरा को के द्वारा यह आदेशित किया गया है समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को कि वह जो है सूचना 16 तारीख तक अवश्य दे दें। उसके बाद मर्ज करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा आपको पता चले कि जो परिषदीय विद्यालय में जो ग्रीष्म अवकाश है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन ग्रीष्म अवकाश जो बढ़ाया गया है हीट वेव के तहत, ज़्यादा गर्मी के तहत, वह केवल छात्रों के लिए बढ़ाया गया है। तो जो देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, सदस्य विधान परिषद हैं, उन्होंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अपना जो एक आवेदन किया है मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि सादर अवगत कराना कि सचिव परिषद शिक्षा परिषद के परिषदीय छात्रों के लिए ग्रीष्म अवकाश 23 जून तक बढ़ाते हुए 1 जुलाई से शिक्षण कार्य करने हेतु निर्देश जारी किया गया है, किंतु शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को 18 जून से ही विद्यालय पर उपस्थित रहकर विद्यालय कार्य संपादित करने का निर्देश दिया है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार गर्मी और भी बढ़नी है। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जिले के दूर दराज स्थित भी स्कूलों में जाना होता है। बच्चों के स्कूलों में न रहने से शिक्षकों की भागदौड़ अनावश्यक होगी। शेष विद्यालय दायित्वों का संपादन स्मार्टफोन के जरिए घर से ही संपादित संभव हो सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि शिक्षकों के लिए भी ग्रीष्म अवकाश 30 जून तक बढ़ा जाने का निर्देश
देने की कृपा करें। साथियों, यह जो आदेशित किया गया है, जो बीएससी सचिव महोदय के द्वारा समस्त विभाग के जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके लिए, कि 30 जून तक जो है केवल छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। तो माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने ये आदेश जो है ये आवेदन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के। अब देखिए इस पे इसका जो अनुपालन होता है कि नहीं होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन साथियों, जो यह आदेशित किया गया है समस्त परिषदीय विद्यालयों के लोग, यह नियमानुसार देखा जाए तो मानवपूर्ण व्यवहार नहीं है, ये मानव के विपरीत है। भई जो गर्मियाँ हैं वह सभी के लिए बराबर हैं। जब स्कूलों में जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, छात्र ही नहीं रहेंगे, तो अध्यापक जो है वो विद्यालय में क्या बैठ कर के करेगा? बिना मतलब के सड़कें नापना, इतनी गर्मी में विद्यालय इतनी दूर दराज इलाकों में है, वहाँ जाना, फिर वहाँ से लौट कर के आना, बिना किसी वजह के। तो अच्छा जो अध्यापक है वह स्कूल में बैठ कर के बिना छात्रों के क्या करेगा? सबसे बड़ा मुख्य सवाल ये है। साथियों, इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर विभिन्न संगठन हैं, उनके द्वारा भी नाराज़गी दर्ज की जा रही है। प्रदेश भर में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव के दृष्टिगत बच्चों की छुट्टी, लेकिन अकारण शिक्षकों को स्कूल बुलाने का आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक व अमानवीय है। आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कृपया संशोधित आदेश जारी करने की कृपा करें। ऐसा जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो विभिन्न संगठन हैं, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से यह पोस्ट डाली गई है बेसिक शिक्षा विज्ञान केंद्र पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बेसिक विद्यालयों में जो छुट्टियां हैं छात्रों के लिए जब 30 जून तक बढ़ा दी गई है, तो अनावश्यक शिक्षकों को विद्यालयों में क्यों बुलाया जा रहा है? जबकि भीषण गर्मी में बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन शिक्षकों को स्कूल बुलाने का आदेश अव्यवहारिक है, और ये विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा किया गया है। इसमें श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के, उनके द्वारा भी जो है नाराज़गी दर्ज की गई है और ज्ञापन दिया गया है कि बेसिक विद्यालयों में जो अध्यापक हैं, जिनको बिना किसी वजह के बुलाया जा रहा है गर्मी की छुट्टियों में, उनको यह इसको वापस लिया जाए, इसमें संशोधन किया जाए इस आदेश में। और राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जो प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के, उनके द्वारा भी इस तरह का जो ये आदेश निकाला गया है उसके लिए नाराज़गी दर्ज की गई है। जो छात्रों की छुट्टियां हैं लेकिन शिक्षकों को आना अनिवार्य है, ऐसा जो ये आदेश निकाला गया है अव्यवहारिक है। इसके लिए जो है विभिन्न शिक्षक संगठन भी अपनी नाराज़गी दर्ज कर रहे हैं। तो साथियों, यह थी आज की मुख्य समाचार। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।